नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज की वीडियो पर। आज हम बात करेंगे भगवान शिव, जो हिंदू धर्मों के प्रमुख देवताओं में से एक है और उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को शंकर, महादेव, भोलेनाथ आदि नामों से पूजा जाता है और भगवान शिव को योग, ध्यान और कलाओं का संरक्षक देवता माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव उन्हें आदि योगी, प्रार्थना योगी, ध्यान और कलाओं का देवता माना जाता है। शिव शंभु है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है, वो अनादिकाल से है। तो भगवान शिव को हिंदू धर्मों में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और भगवान शिव की पूजा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में भगवान शिव का पूजा किया जाता है। जटिल और बहुआयामी देवता है, जिन्हें हिंदू धर्मों में विभिन्न रूप और प्रतीकों के माध्यम से पूजा जाता है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वह शंभु है, यानी अपने आप प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए। एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अहंकार में डूबकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे, तब एक जलते हुए खवे से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव को एक महान योगी के रूप में भी जाना जाता है, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक गृहस्थ के रूप में भी रहते हैं। भगवान शिव को न्याय का देवता भी माना जाता है, जो हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। अमरनाथ गुफा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े एक पवित्र तीर्थ स्थान है। महादेव भगवान शिव की पूजा, जिसे शिव पूजा भी कहा जाता है, हिंदू धर्मों में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह पूजा सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर सबसे पहले जल या गंगा जल चढ़ाए, फिर दूध, दही, शहद, शक्कर आदि चढ़ाए और अंत में फिर से शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाए। भगवान शिव की पूजा करने की विधि है। यह पूजा आमतौर पर सोमवार को या शिवरात्रि जैसे विशेष अवसर पर किया जाता है। पूजा में शिवलिंग का अभिषेक बेलपत्र, फूल, फल, धूप, दीपक आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप और शिव चालीसा का पाठ भी किया जाता है। भगवान शिव को धतूरा का फल और फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और कैलाश पर्वत को शंभु शिवलिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह पर्वत अपने आप प्रकट हुआ है। और कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल शिवलिंग जैसा है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसे मानसरोवर झील के पास से देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्मों में बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव मंदिर पर हर कोई बेलपत्र और धतूरा लेकर खड़ा रहता है। कहता है भगवान शिव को धतूरा प्रिय है, पर कभी सोचा है क्यों वो फल नहीं मीठा प्रसाद। फिर भी हर कोई शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें एक रहस्य छुपा है। धतूरा जहर है, वो फल विष का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं तो अपना अंदर का जहर, क्रोध और अहंकार, वासना, मोक्ष उनकी चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। भक्त कहते हैं, भोले, यह मेरा आंतरिक जहर है, इसे भी आप धारण कर लो। धतूरा चढ़ाना सिर्फ परंपरा नहीं है, आत्मा को शुद्ध रखने की विनती है। समुद्र से काला भयानक विष निकला, जिसे हलाहल विष के नाम दिया गया। यह जहर इतना भयानक था कि इस विष की एक बूंद पूरी दुनिया जला सकती है। इस विष की चारों तरफ आग लिपटी हुई समुद्र का पानी विष के भाप से समुद्रों पर गिर रही थी। वो विष के वजह से अन्य जीव, पानी में रहने वाले जीव मर रहे थे। इस हलाहल विष चारों ओर से लिपटी हुई थी। हलाहल विष का भाप पूरे समुद्रों पर फैल गई और सारे देवता डर रहे थे। इंद्र देवता ने सारे देवताओं को बुलाया और कहा, हम सब भगवान भोलेनाथ की सहायता मांगनी चाहिए। सारे देवता भगवान शिव को हलाहल विष के बारे में बताए और भगवान मदद के लिए आए और हलाहल विष के पास गए और विष को अपने हाथों में उठाए और इस भयानक विष को भगवान शिव ने
पी लिया और पूरे ब्रह्मांड को बचाया। भगवान शिव ने हलाहल विष पिया और पेट में जाने से रोक दिया। हलाहल विष भगवान शिव के पेट में जा रहे थे और तब माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में हाथ रखे और विष को पेट में जाने से रोक दिया और भगवान शिव के गले में नीले रंग पड़ गए और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। हलाहल जहर की गर्मी ने भगवान शिव के शरीर तपने लगा, लेकिन भगवान शिव ने इस भयानक विष पीकर सारे संसार को बचाया। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था जिसने देवता और असुरों को मानो एक नई जीवन दिया हो। लेकिन शिवजी का गला नीले रंग पर गया, उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। शिवजी का शरीर लाल हो रहा था और विष अपना असर दिखा रहा था। उनकी माथे से चमकती हुई बूंद गिर रही थी। शिवजी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिवजी का शरीर आँख गलने वाली थी। देवता और असुर जो मंथन कर रहे थे वे सभी देखकर डर गए थे। वे सभी सोच रहे थे कि शिवजी ने हमें मृत्यु की मुंह से निकाला है, उनकी ऐसा दशा हम कैसे देख सकते हैं। इंद्र देवता ने सभी देवताओं को बुलाया, सभी को कहा भगवान शिवजी को ठंडक देनी होगी, नहीं तो यह गर्मी भगवान शिवजी को और परेशान करेगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवता सोचने लगे और सभी देवता माँ गंगा से सहायता की प्रार्थना की। गंगा का पानी पवित्र और ठंडा होती है। कुछ देवता तुरंत हिमालय गए और वहाँ से गंगा जल बड़े बड़े गारों में भरकर लाए और शिवजी के ऊपर डालना शुरू किया। जैसे ही पवित्र जल ठंडा गंगा जल शिवजी के शरीर में गया, उनकी गर्मी थोड़ा कम हुई। गर्मी पूरी तरह कम नहीं हुई थी। तब एक देवता को याद आया कि भगवान शिवजी को बेल के पत्ते बहुत प्रिय है। बेल पत्ते ठंडा होती है और इसमें देविया शक्ति होती है। कई देवता वन में गए और बेल के पत्ते तलाशने लगे। उन्होंने बेल का पत्ता तोड़ने लगे। खास तौर पर 3 पत्तों वाला बेल के पत्ते लाए, क्योंकि यह शिवजी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत सारा बेल के पत्ते तोड़ने के बाद उन पत्तों को भगवान शिवजी पर चढ़ाया गया। जैसे ही बेल के पत्ते शरीर पर रखा गया, गर्मी और शांत हुई। शिवजी ने देखा और प्रसन्न हो उठे और कहा, यह बेल पत्ते और जल मुझे बहुत प्रिय है। जो भी मुझे बेल पत्ते और जल या गंगा जल चढ़ाएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तभी प्रकृति का चमत्कार हुआ। अचानक से बारिश शुरू हुई और जैसे ही बारिश का पहला बूंद शिवजी पर गिरी, उनकी शरीर की गर्मी शांत हो गई और यहाँ से जन्म हुआ सावन महीने का, जिसमें आसमान से ठंडी ठंडी बारिश होने लगी है। पूरी धरती में मानव नई जीवन की गूंज चारों तरफ फैल गई। जैसे ही सावन महीने का बारिश का बूंद शिवजी के गले में गया, हलाहल विष की गर्मी कम हो गई और कालावती वरन जिन्हें देवता और असुर द्वारा दिया, वो शांत हो गई और चारों तरफ हरियाली छा गया। हवा में ठंडक फैल गई। शिवजी ध्यान में बैठ गए। उनकी चेहरे पर शांति थी और इसी भव्य शक्ति जो
वातावरण के साथ साथ भगवान शिव जी के मन को भी शांत कर रही थी। यही वो पल बना जब सावन के महीने ने शिव जी को एक वैभव शांति दी और यह सावन का महीने उनके लिए खास बना। सावन की बारिश और बेलपत्रों ने शिव जी के शरीर को ठंडक दिया और तब से ही सावन में शिव जी की पूजा का परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।